गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण का सराव करेंगे। सबसे पहले हम आज देखेंगे संज्ञा। हम वापस से संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के यहाँ पर 5 प्रकार है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। हम इन संज्ञाओं के बारे में वापस से सुनेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस संज्ञा से अपने पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम उसे एहसास कर सकते हैं, इसे छू नहीं सकते हैं। जैसे अभिमानी, ईमानदारी, ये सब हम कैसे एहसास करते हैं, इसे हम छू नहीं सकते हैं। उसी प्रकार चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस संज्ञा से अनाज, तरल पदार्थ, तरल का मतलब होता है लिक्विड, धातु, वस्तु आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से शब्द से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मैं उसमें से 2-3 उदाहरण बताऊंगी, बाकी के उदाहरणों को आपको खुद हल करना है। पहला वाक्य दिया है, रामपाल का खेल बिल्कुल निराला है। अब इस वाक्य में रामपाल को अधोरेखित किया गया है, यानी रामपाल, यह इस शब्द से संज्ञा का भेद आपको पहचानना है। अभी रामपाल यहाँ पर देखेंगे किसी व्यक्ति का विशेष नाम है। तो जब किसी व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का विशेष नाम होता है तो हम उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो रामपाल लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखेंगे, चंदा रानी के संदूक में सोने चांदी के गहने हैं। अब इस वाक्य में 2 शब्दों को अधोरेखित किया गया है। पहला है चंदा रानी और दूसरा है सोने चांदी। तो चंदा रानी यह भी किसी व्यक्ति का विशेष नाम है, तो चंदा रानी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सोने चांदी, अब यहाँ पर देखेंगे सोना और चांदी ये धातु है। तो मैंने पहले ही कहा था धातु के नाम को कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सोना और चांदी यह हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस वाक्य में 2 संज्ञा है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। बाकी के उदाहरणों को आपको स्वयं हल करना है और उसे हिंदी की नोटबुक में लिखना है जिस तरह से आपको सिखाया गया है। अब हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में भी आपको बता दिया गया था। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। सर्वनाम की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का कार्य करता है, अर्थात जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है, संज्ञा के स्थान पर आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में भी 3 प्रकार है। पहला है
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। बोलने वाला, सुनने वाला अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस सर्वनाम से पास की या दूर की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे अच्छे शिकारी है। अब वे, अब पता है कि वे उनके बारे में ही कहा गया है, शिकारी के बारे में ही कहा गया है कि शिकारी कैसे अच्छे हैं, तो वे हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जिस शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे। कई लोग नारे लगा रहे थे। अभी कई, इस शब्द से पता चल जाता है कि संख्या दी नहीं गई है, अनिश्चय है। कई यानी कितने भी लोग हो सकते हैं। उसके बाद चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण होगा जैसा देश वैसा भेष, और जैसा और वैसा, इन दोनों का संबंध, इन दो वाक्यों का संबंध जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है तुम्हारे पास क्या है, तो क्या, इस शब्द से पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम अपने आंसू न रोक सका। अब यहाँ पर देखेंगे अपने या खुद के लिए, स्वयं के लिए उपयोग हुआ है, तो हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य दिया है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं यानी मैं कौन, बोलने वाला, तो मैं हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं नीचे लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है वह किसका भाई है, वह, अभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, तो वह भी हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। इस तरह से बाकी के वाक्यों को आपको खुद से हल करके लिखना है। अब हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम
कैसी हूँ मेरे बारे में बताया जा रहा है, यानी सर्वनाम की विशेषता बताया जा रहा है। पतली हूँ, तो पतली भी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। बच्चों, अब बाकी के वाक्यों को आपको अब हम देखेंगे विशेषण के बारे में। अब विशेषण की परिभाषा क्या है? दिया है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखेंगे। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप और आकार आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला वाक्य में बताती हूँ, कोयल का स्वर मीठा है। अब इस वाक्य में मीठा शब्द यह कोयल की स्वर की विशेषता बताता है, तो मीठा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तौल आदि का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और चौथा है सार्वनामिक, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जो विशेषण संकेत के द्वारा किसी का बोध कराता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मैं पहला वाक्य पढ़ती हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, सबसे पतली हूँ। इस वाक्य में देखेंगे, मैं कैसी हूँ मेरे बारे में बताया गया है, तो छोटी हूँ। सर्वनाम की विशेषता बता रहा है छोटी, तो छोटी शब्द हो जाएगा विशेषण। और कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। और इस वाक्य में दूसरा भी शब्द दिया है पतली। अब मैं कैसी हूँ मेरे बारे में बताया जा रहा है, यानी सर्वनाम की विशेषता बताया जा रहा है। पतली हूँ, तो पतली भी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। बच्चों, अब बाकी के वाक्यों को आपको खुद से पढ़ना है और पढ़ करके उसे ध्यान से उसके विशेषण पहचान करके उसके भेद लिखना है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जितने भी मैंने बताया है, उसको आपको भेद के साथ लिखना है। अब हम देखें